नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 53 ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में आपने हेल्पिंग वर्ब कैसे लगानी है वो आपने सीख लिया, तो इस चैप्टर में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ट्रांसलेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से होता है कि थोड़ी देर के लिए भविष्य में कोई काम शुरू हो जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट जब वो वहाँ पर पहुँचेगा, वो काम हो रहा होगा, उसके समय वो काम थोड़ी देर और चलेगा, फिर बाद में बंद हो जाएगा। तो अब हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। हमारा इस सीरीज का ये आखिरी चैप्टर है। बेसिक का ये 53 चैप्टर आखिरी है। इसके बाद हम 6th की सीरीज शुरू करेंगे। 6th क्लास के 20 चैप्टर, 7th क्लास के 20 चैप्टर, इस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो आप देखिए, मैं 10 घंटे से इसके अंदर फ्यूचर में आपको मैं बताऊं, इसके अंदर सिंस का यूज नहीं होगा। कि आप जानते हैं सुबह से अगर हम फ्यूचर परफेक्ट बनाए प्रेजेंट परफेक्ट, तो मैं लिखूं चीकू हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से पढ़ता रहेगा। ये सिंस का यूज तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में ले लेंगे, लेकिन ये हिंदी अनुवाद कीजिए, पढ़ता रहेगा, ये फ्यूचर का है। तब सिंस का यूज आप सिंस यानी पास्ट से कोई काम कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आप सिंस का यूज नहीं करोगे। तो आप देखिए, आई के साथ आप क्या यूज करेंगे? शैल के साथ आप यूज करेंगे हैव के साथ आप यूज करेंगे बीन। करता रहूंगा, आई शैल हैव बीन वर्किंग। कब तक? फॉर 10 hours, यानी 10 घंटों से मैं ये काम कर रहा हूं। अब आप आ जाइए इसमें चीकू। अब इसमें पूरा टाइम नहीं है, तब आप इसमें फ्रॉम यूज करेंगे चीकू। फिर आप इसके साथ विल के साथ आप लगाते हैं हैव, फिर लगाते हैं बीन, फिर पढ़ता रहेगा ही हैड बीन, चीकू विल हैव बीन रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। यानी अब आप इसमें, मैं थोड़ा इसको मिटा दूं ताकि आपको दिखे, तो सिंस मॉर्निंग, तो ये क्या आ जाएगा? सिंस फ्रॉम मॉर्निंग आ जाएगा, सिंस नहीं आएगा। हम लोग बी के साथ आप क्या यूज करेंगे? शैल के साथ आप यूज करेंगे हैव के बाद आप लगाते हैं बीन, वी शैल हैव बीन। हम क्या करेंगे? लिखेंगे राइटिंग, घंटों तक पत्र लिखेंगे, राइटिंग ए लेटर, वी शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। हम एक लेटर लिखते रहेंगे, कब तक? फॉर एन आवर, 1 घंटे तक हम लेटर लिखेंगे। मैं 4 दिनों से उसे किताब पढ़ाता रहूंगा। आई के साथ आप लगाते शैल के साथ लगाते हैव के बाद आप लगाते बीन। पढ़ाता रहूंगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग। किसे? उसे के लिए आ जाएगा हिम। आपको ऑब्जेक्ट अगर दे रखा हो तो आप लिखते हैं हिम फॉर 4 days, तो 4 आ जाएगा 4 दिनों से, क्योंकि अगर पूरा टाइम हो तो 4 आ जाएगा। वे कई साल से, दे के साथ आ जाएगा विल के साथ आ जाएगा हैव के साथ आ जाएगा बीन। दे विल हैव बीन खिलाते रहेंगे, यानी फीडिंग। किसे? फीडिंग द पुअर। अब एडजेक्टिव के पहले दे लगाकर उसको नाउन की तरह भी यूज करेंगे। दे विल हैव बीन फीडिंग द पुअर फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कई सालों तक वो गरीबों को खिलाते रहेंगे। चलिए, एक और रूल है वो और करते हैं, इसका आगे देखिए। ये मेरा आखिरी रूल है और आज हमारे बेसिक का आखिरी एक्सरसाइज है। तो आप देखिएगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नोट लगाते हैं। तो देखिए, आई के बाद शैल के बाद आप लगाते हैं नोट। फिर यहाँ पर तुमुल के बाद क्या लगाते हैं? विल के बाद आप क्या लगाते हैं? नोट। तो आई शैल नॉट, फिर आ जाएगा हैव, फिर आप लगा देंगे बीन, फिर आ जाएगा आपका हैव, फिर क्या आ जाएगा? बीन। यानी मैं सोमवार से कोई काम करने ही करता रहूंगा। आप जब भी मुझे देखोगे तो सोमवार से मैं कोई काम नहीं करूंगा। तो आई शैल हैव नॉट बीन डूइंग कोई काम। अभी देखो नॉट लग गया, तब नॉट के लिए हमेशा आप एनी का यूज करेंगे, एनी वर्क फ्रॉम मॉर्निंग। और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम इसको भी करते तो यहाँ पे आ जाता सिंस मॉर्निंग का, प्रेजेंट में। फ्यूचर में हम फ्रॉम का यूज करेंगे। रीडिंग, तुमुल विल नॉट हैव बीन रीडिंग एनी बुक। अब यहाँ पर भी आप क्या यूज करोगे? एनी बुक फॉर 3 days। यहाँ पर पूरा टाइम है
तो आप क्या यूज कर सकते हो फॉर 3 days। अब देखिए यहाँ पर क्या गया, इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले ले, विल और द चिल्ड्रन मैंने आपको पहले ही कहा था, चिल्ड्रन के पहले द लग जाएगा, फिर आप क्या लगा दें हैव, फिर आप लगा दें बीन, फिर आप लगा दें ईटिंग। क्या बच्चे खाते रहेंगे, क्या खाएंगे, स्वीट्स, फिर आप मिठाइयाँ लिख दें स्वीट्स, कब से, सुबह से, तो फ्रॉम मॉर्निंग, क्योंकि आप सिंस इसमें यूज नहीं करेंगे और आपका रहेगा फ्रॉम मॉर्निंग। इसी तरह आप क्या यूज करेंगे, विल, फिर आप यूज करेंगे हैव, ही, फिर आप यूज करने हैं बीन, इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग, इसका इंतजार मेरा, तो यहाँ आ जाएगा फॉर मी। विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर मी, क्या वो इंतजार कर रहा है कब से, फॉर फ्रॉम 10 o'clock, यानी 10 बजे से मेरा वो इंतजार कर रहा है, और इंट्रोगेटिव साइन लगा दें। क्या वो मेरा 10 बजे से इंतजार करता हुआ कल मुझे मिलेगा वो। तो आज ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है, ये हमारा चैप्टर नंबर 53 था। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का मतलब थोड़ी देर कोई काम शुरू होगा और थोड़ी देर चलेगा और फिर थोड़े समय बाद समाप्त हो जाएगा। तो आज के चैप्टर में इतना ही। कल से हम इस चैप्टर के बाद हम 6th की सीरीज शुरू करेंगे, 6th क्लास, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, फिर हम NDA, अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम की हम जो भी इस मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो हर एक वीडियोस मेरा देखें, क्योंकि 6th से आपका बेस मजबूत होता हुआ चलेगा, इसलिए मैं ये सीरीज तैयार कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।